हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 8840987101। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जी रीडिंग। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वर्तमान भावनाएं क्या हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सक्सेस चाहते हैं बट सक्सेस मिल नहीं पा रही है। चाहते बहुत कुछ है बट इनके एक्शंस ऐसे नहीं हैं कि उसको पाया जा सके। जीतने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन सिर्फ इमोशनल कनेक्शन से रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता अगर आपको निभाना है या रिश्ता बनाना है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, उस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की भावना होनी चाहिए। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हैं और इस वजह से इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में आपके लिए अप्रिशिएशन तो है, ये आपकी तरफ आकर्षित हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली भी अटैच्ड हैं। लेकिन ऑब्स्टिकल्स आते ही ये स्टैंड लेने की बजाय बैकआउट कर रहे थे। बहुत लंबे समय से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर बैलेंस बनाने पे ज़्यादा फोकस दे रहे थे, ना कि आपका सपोर्ट करने पे। और क्योंकि इन्होंने ये गलती की है, कई बार आपसे ही झगड़ा कर लिया है। अगर आपने इनसे उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर मेरा सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ मेरी गलती नहीं है, बट इन्होंने हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किया, आपका सपोर्ट नहीं किया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, सब साथ नहीं दिया एक तरीके से आपका। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी तब ये गायब रहे हैं या गायब रही हैं, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। अब इनको अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने एक इंसान को जिसने मुझसे अनकंडीशनल लव किया, जिसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट किया, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं समझी मैंने। और अब क्योंकि वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से दूर हो रही है या हो रहा है, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे अपनी गलतियों को सुधार लूं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये भी बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है अगर, तो उस थर्ड पार्टी के साथ ये अभी तक तो बैलेंस बनाकर चल रही थी या चल रहे थे, बट इस टाइम पीरियड में बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कारण से मेरा रिश्ता टूट रहा है, इस कारण से मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, ब्लॉकेज है मेरी लाइफ में। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उस एनर्जी पर निकाल रहे हैं या उस सिचुएशन पर निकाल रहे हैं जिस कारण से आपसे दूरी बनी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये बहुत क्लियर वाइब्रेशन है कि दे आर इन पैनिक सिचुएशन। इस वक्त ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, इमोशनली दे आर नॉट बैलेंस्ड। कई बार ये बहुत गुस्सा करने लग रहे हैं, कई बार इनको अंदर से इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को।
आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ है दिल में जो आपसे बताना चाह रहे हैं, बट वो भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। या तो आप अवेलेबल नहीं हो, या तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब मैं किस मुंह से जाऊं बात करने, मैंने तो बहुत बुरी तरह से झगड़ा किया है, लड़ाई की है, मैं खुद मूव करके गया उसको इमोशनली हर्ट करके, तो अब मेरा क्या हक बनता है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स है। हालांकि आपके लिए लव, केयर और रिस्पेक्ट तीनों है, लेकिन आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ एक्शन, और ये अब एक्शन ले, ये अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ ज़रूर कर पा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक कि क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में। गलतियों को अगर रियलाइज़ कर रहे हैं तो क्या कोई एक्शन लेंगे आपके प्रति आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर। सबसे पहले दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड है नंबर 5 मेजर चेंज। आप में से कुछ लोगों ने इनको अकेलापन का एहसास दिलाया है अपने आप को दूर करके, बहुत अच्छा किया है। जब तक आप एहसास नहीं दिलाओगे सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। कहीं ना कहीं आपने खुद को दूर किया है इनसे, या तो पहले की तरह चेज़ करना छोड़ दिया है। जैसे कई बार होता है ना कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाला, आपको ब्लॉक कर दिया, सपोज़ व्हाट्सअप से ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। तो पहले आप क्या करते होगे कि आप जाके फटाफट कॉल करने लगते होगे। अपने कॉल से अगर कॉल पे भी ब्लॉक कर दिया तो आप दोस्त के फ़ोन नंबर से कॉल करोगे, एक बार बात कर ले, एक बार बात कर ले। नहीं तो आप पेटीएम पे मैसेज करोगे, फ़ोन पे मैसेज करोगे। मतलब कोई ऐसा ऐप आप नहीं छोड़ते हो जहाँ पर आप उनको कनेक्ट करके बेग ना कर सको कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो। किया है आपने ऐसा? अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया था, और क्योंकि आपने अब अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, चाहे आप रीडिंग देखकर एनर्जी अपनी बैलेंस कर पा रहे हो, चाहे आप अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करके बैलेंस कर पा रहे हो, बट आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया है। अब अगर ये आपको सोचते हैं कि ब्लॉक कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगी तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा, आप नहीं जाते। आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस किया है कि ठीक है तुम गए हो तो तुम ही आओगे, मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी। तो जो इंतज़ार आपने किया है, डिटैचमेंट जो आपने प्रैक्टिस की है, उसका रिजल्ट ये है कि नाउ दे आर इन पैनिक सिचुएशन। इन्हें अकेलापन का चोट रहा है बहुत बुरी तरीके से। दे आर प्लानिंग कि अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा, मुझे अगर इससे प्रेम है, मुझे कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है। रास्ते में चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए मैं पार कर लूँगा या कर लूँगी, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो जितने लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। 5 घंटे 5 दिन टाइमलेस रीडिंग है। फ़िलहाल ये 5 दिन के अंदर की एनर्जी नज़र आ रही है। 5 दिन इसलिए बोला है क्योंकि अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो एनर्जी स्लो होती है ना। देख लेते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं दिख रही। जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं सब सही रहेगा ना। अरे बाबा, बॉटम ऑफ द डेक से है सैक्रिफाइस, वी हैव डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, we have recognition and reward, we have fulfillment of wishes. First card we have justice with 9-9, suffering in silence with the justice card, 9-9, 9-11, 3-3. वार्निंग है गाइस, नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगले 9 घंटे से 27 घंटे और मैक्सिमम 3 दिन तक हैवी रहेंगे। अभी से बता दे रही हूँ, बाकी कल सुबह की एनर्जी भी देखेंगे। बट यहाँ पर
3 दिन तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए। यहाँ पर अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, शक करते हैं, या आप अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं, कांटेक्ट में होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, आपको इग्नोर किया जा रहा है, बहुत कम बातचीत हो रही है, पहले की तरह कुछ नहीं दिख रहा, तो कई बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर झगड़ा करने लगता है। तुम बदल गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम वैसे हो गए हो, क्योंकि आपको पहले बहुत प्यार दिया गया है और अब जब उसकी कमी आपको फील हो रही है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि समथिंग इज़ चेंजिंग हमारे रिश्ते में। तो ये जो सिचुएशन है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, बैलेंस रखना है। और दूसरी बात, बैलेंस कैसे रखना है, ये सोच के रखना है कि अगर आपका डेस्टिन पार्टनर वो होगा या होगी तो कोई उससे आपको अलग नहीं कर सकता। वो चला भी गया तो वापस आएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं और रीडिंग्स की हैं जहाँ पर डिवोर्स के बाद मैंने बोला है कि वो वापस आएगा या आएगी, शादी होगी वापस से, और वो हुआ है। सोचिए, डिवोर्स के बाद जहाँ पर इंसान बिल्कुल एक तरह से लीगली अलग हो गया, उसके बाद भी यूनियंस हुए हैं। जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा है उससे आप सेपरेट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी फ्रस्ट्रेशन में कोई भी पेपर साइन कर लें। और जिसके साथ भाग्य नहीं जुड़ा उससे आप पैर पड़ लें, उसके दिल निकाल के उसके चरणों में रख दें, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने चुना किसी और को है। तो जब सही वक्त आएगा तो वो व्यक्ति आपके जीवन में धमक जाएगा या धमक जाएगी जिसको आपने चुना है, और फिर उसके आगे आपको दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। तो यहाँ 9-9 की एनर्जी है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है, एंड वी हैव गॉट एंडिंग। कार्मिक लोगों के लिए, कार्मिक पार्टनर अगर आपका है या अगर आप डील कर रहे हैं किसी कार्मिक पार्टनर से, लाइफ लेसन मिल सकता है, कोई तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। अगले 3 दिन तक थोड़ी वार्निंग एनर्जी है, सो प्लीज़ बी अवेयर। बाकी हम मॉर्निंग एनर्जी में रीचेक कर लेंगे। देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है? गाइडेड मैसेज क्या है? यू कैन डू इट, रिमेंबर योर आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, अपनी आइडेंटिटी को खोकर प्यार मत करो। इतना ज़्यादा मत खो जाओ कि आप भूल जाओ कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आपकी भी सोल है, आपकी भी बॉडी है, आपको भी खाना चाहिए, आपको भी खुशी चाहिए, आपको भी ग्रो करना है अपनी लाइफ में। जब इंसान प्रेम में होता है अंधा हो जाता है, आइडेंटिटी भूल जाता है अपनी कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, या उसको लगता है बस मेरा पार्टनर है, सब कुछ मेरा पार्टनर है, मेरी जान कुर्बान अपने पार्टनर के ऊपर। ये तब तक अच्छा लगता है जब तक इक्वल गिव एंड टेक हो। जैसे ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है वैसे ही फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को, अगर आप अनकंडीशनल लव में हो तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बट अगर आप कंडीशनल लव में हो कि आपको जो मिल रहा था वो चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए, तो फिर अपनी आइडेंटिटी को भूलो मत। हमेशा याद रखो कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में। अपने भी कुछ एम्स रखो। कर्मास अगर आपके हैं पिछले जन्म के तो वो आपको क्लिनज आउट करने ही पड़ेंगे, उससे आप नहीं बच सकते। आप ये सोचे कि मैंने एक चीज़ को पकड़ ली और इसको पकड़ के बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा, नहीं। जो चीज़ आपके जीवन में जब आनी है और जब जानी है वो डेस्टिन्ड है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, बल्कि आप रिलीज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो सच्चा रिलेशन है उसको फ्रीडम देनी चाहिए कि तुम फ्री हो मेरी तरफ से। अगर वो फ्रीडम होने के बावजूद भी आपके पास है, आपके करीब है, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तो समझ जाना कि वो आपका है, उसको कोई अलग नहीं कर सकती, कोई पावर आपसे अलग नहीं कर सकती सिवाय मृत्यु के। मृत्यु ही अलग कर सकते, और कई लोग तो मृत्यु के बाद भी अलग नहीं हो सकते, बिकॉज दे हैव सेम सोल्स। ठीक है, जो क्लिनजिंग कर्मा की एनर्जी है, जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करते हो या अपने चक्रस को बैलेंस करते हो, आपकी जब वो जो सरपेंट है मूलाधार से जब सहस्त्रार्थ की तरफ ऊपर उठने लगती है, तो आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, वो आपके सामने आते हैं अपने कर्मस को क्लिनज आउट करने के लिए। इसके लिए मेडिटेशन इज मस्ट, वरना लोग अपने कर्मस को क्लियर नहीं कर पाते और बढ़ा लेते हैं, कर्स करके बढ़ा लेते हैं। तुमको तो मैं देख लूँगा, ठीक है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर आपको बांध देती हैं एक नई साइकिल में। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में आके आपको उसको नहीं छोड़ोगे तो आपको बदला लेना पड़ेगा।
इसके बाद है मल्टी डायमेंशनल हीलिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी 3D मैट्रिक्स की ज़िंदगी को ही हील नहीं कर पाते। मेरा घर, मेरा सोफ़ा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सास, मेरी ननद, इसी में रह जाते हैं। 3D को पहले, थर्ड डिमेंशन में जो आप हो, पहले इसको हील करो, फिर फोर्थ डिमेंशन में जाओगे, फिर फिफ्थ डिमेंशन में जाओगे, फिर सिक्स्थ डिमेंशन में जाओगे। तो जो ये मल्टी डिमेंशनल हीलिंग है, आप अपनी सोल को असेंड करते जाते हो, अपनी सोल को आप हायर सेल्फ से मिलाते हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हो। तो जब आप 3D मैट्रिक्स में, अपने बेस में जब आप हील हो जाते हो, इन सब सिचुएशंस में आप बैलेंस्ड हो जाते हो, तभी आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। सो हील योरसेल्फ। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।